ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय नाम की पुस्तिका, जिसके लेखक अभय कुमार जैन हैं, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। और उन सूक्ष्मताओं से हमारा परिचय हो रहा है जो अभी तक हम प्रयोग में तो लाते थे, लेकिन वास्तव में उनमें क्या अंतर है, ये ना जान पाने के कारण से हम ये मानते थे कि या तो क्रिया की वजह से मेरे कर्म आदि के बंध होते हैं, या मेरे जो भाव आते हैं मात्र उनसे बंद होता है। तो वो जो मेरा मुख्य मेरी मान्यता है, अभिप्राय है, उसके बारे में हमको ज्यादा समझ में नहीं आता था। इसलिए जो मिथ्यात्व से क्या नुकसान हो रहा है ये हमें इसलिए समझ में नहीं आता था। हम बोलते थे अपने परिणाम सुधारो, अपने भाव सुधारो, और क्रियाएं जो है सम्यक क्रियाएं करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इतना ये सब तो हम अनंत वर्षों से कर रहे हैं, अनादि काल से कर रहे हैं। उसके बाद में शुरू में इसका वो टाइटल लिखा था ना कि जो कर्म बंद हो रहे हैं उसका कारण कुछ और रहा होगा, क्योंकि अब तक वो छूटे नहीं। तो वो कारण और क्या रहा, यानी मान्यता में वो किस तरह मान्यता से जुड़ा हुआ रहा, ये बात हम आज तक समझ नहीं पाए। तो इस पुस्तक के माध्यम से और इसमें दिए गए उदाहरण के माध्यम से हम वास्तव में एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन से कारण से मेरे कर्मों का निरंतर बंद होता है, और उसमें मतलब मुख्य कारण क्या है। जो मुख्य जो पर्दा है, अभिप्राय रूपी पर्दा है, वो क्या है, मान्यता रूपी जो पर्दा है वो क्या है, वो कैसे परिणामों से अलग है या क्रियाओं से अलग है। ये अपन अपना चित्रण चल रहा है, तो इसको अपन थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा था। उपर्युक्त बालक के समान हम सबकी भी यही स्थिति है। वो बालक का एक उदाहरण दिया उन्होंने कि वो जो है वो नाटक में जो है कोई स्त्री का रोल कर रहा है, लेकिन उसको अंदर से उसको पक्का पता है कि मैं लड़का हूँ। हम सबका डॉक्टर, पंडित, सेठ, कवि, लेखक, पुरुष, स्त्री आदि अवस्थाओं में किसी न किसी रूप में अहम निरंतर रहता है। अहम का अर्थ क्या है कि मैं अपने को जो समझता हूँ। अपन लोगों को कहते हैं ना, तुम अपने आप को क्या समझते हो। तो वो समझने का अर्थ क्या है कि वो जो अहम भाव रखना कि मैं क्या हूँ, मैं गुणवान हूँ, निर्गुण हूँ, मैं महान हूँ, ये सब जो हमारे बैकग्राउंड में बस रहा होता है, जो हमारी कल्पनाओं में ही भरा होता है। या तो कुछ हमारे प्रशंसक लोग हमें चढ़ा चढ़ा करके हमको ये कर देते हैं कि हम भी वही मानने लगते हैं, भले ही वो सा हो, सच हो या ना हो। तो क्या बोल रहे हैं, हम सबका डॉक्टर, पंडित, सेठ, कवि, लेखक, पुरुष, स्त्री आदि अवस्था में किसी न किसी रूप में अहम निरंतर रहता है। अन्य कार्यों में निरंतर तन्मय रहने पर भी हमारा अहम कायम रहता है, वह मिट नहीं जाता। पूजा करते समय या प्रवचन सुनते समय, क्रिया और परिणामों में पूजन और वैसे ही भाव विद्यमान होने पर भी सेठ जी अपने को सेठ तथा डॉक्टर अपने को डॉक्टर मानते हैं। पुरुष या महिलाएं भी स्वयं को पुरुष या महिला समझकर ही अपने लिए सुनिश्चित अलग अलग स्थानों पर बैठकर प्रवचन सुनते हैं। श्रोताओं की क्या बात कहें, भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी विधि का भाव विभोर होकर वर्णन करने वाले अधिकांश प्रवक्ता भी उस समय क्या अपने को पुरुष, खंडेलवाल, अग्रवाल आदि रूप नहीं मानते। यह सब अभिप्राय का ही कमाल है। अभिप्राय अपनी अनुभूति में इतना मजबूत रहता है कि उस पर बाह्य क्रिया और परिणामों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह उनसे अप्रभावित रहकर अपनी ही धारा में बहता रहता है।
अभिप्राय की इस विशेषता का विशेष स्पष्टीकरण आगे भी यथास्थान किया जाए। है ना, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति जो है मंदिर में बहुत पूजा कर रहा है, धोती दुपट्टा धारण करके, और अर्घ चढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वेदी पे खड़ा होकर के पूरे भक्ति से समर्पण कर रहा है। और कुछ कोई बाहर से व्यक्ति आया, उसने उनसे बात करके कहा कि पंडित जी, थोड़ा मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना, गंदोदक दे देना। उसके बाद उसने कहा कि कहीं बातचीत निकली, पंडित जी बाहर आए मंदिर से, तो उस लड़के ने जो है बोला कि पंडित जी, ऐसा है कि धर्म में तो पता नहीं क्या बात लिखी है, हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन हमारी इंजीनियरिंग में ऐसा लिखा है या हमारी साइंस में ऐसा लिखा है। तो उतने मात्र से वो पंडित जी आंदोलित हो जाते हैं। बोलते तुम क्या समझते हो कि हम कोई ऐसे वैसे हैं? हम खुद भी इंजीनियर हैं, हम खुद भी साइंटिस्ट हैं। तो वो हमारा जो अहम जागृत होता है, वो बना रहता है, कई कई भूमिकाओं बना रहता है। कल मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ तक कि कुछ लोग तो वो मुनियों को भी याद दिलाते रहते हैं कि आप डॉक्टर थे पहले, इसलिए हम आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाए। तो बहुत से तो मुनि मना कर देते हैं कि नहीं, इसके साथ कोई टाइटल नहीं लगेगा। वहाँ मुक्ति के मार्ग में काय का टाइटल दे, तो शरीर के टाइटल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड में बना रहता है। इसलिए उस बैकग्राउंड के कारण से बहुत सारे कर्म आदि, जैसे वो आपको एक कहानी सुनते हैं ना, आप अक्सर सुनते हैं कि वो राजा था, वो राज छोड़ करके तपस्या कर रहा था, और उसके भाव भंगिमा देख कर लोगों को लगा कि इसको तुरंत मोक्ष हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब किसी तीर्थंकर से पूछा तो उन्होंने कहा अभी तो उसको इतने भाव लगेंगे जितने उस पेड़ में पत्ते हैं। तो कारण क्या था कि उस समय उसके मन में क्या भाव आ रहे थे, अरे मैं राजा हूँ, और मैं भले ही दीक्षा लेके बैठ गया तो क्या हुआ, मेरे बेटे को कोई सता रहा है तो मैं सहन थोड़ी करूंगा। वो बार बार उसका हाथ अपना म्यान की तरफ जाता था जहां वो तलवार रखा करता। तो इतनी ऊंची भूमिका में जाकर भी वो अपना जो लोकल या वैयक्तिक जो उसका जो मान्यता होती है उसको वो उभर कर आ जाती। तो इसलिए उन्होंने कहा, ये कह रहे हैं ना, अभिप्राय अपनी अनुभूति में इतना मजबूत रहता है कि उस पर बाह्य क्रिया और परिणामों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं बाहर से क्या कर रहा हूँ ये मटेरियल है, लेकिन मैं अपने आप को समझता क्या हूँ, इसका बात है। वह उनसे अप्रभावित रहकर अपनी ही धारा में बहता रहता है। अभिप्राय की इस विशेषता का विशेष स्पष्टीकरण आगे भी यथास्थान किया जाए। तो प्रश्न पूछा किसी ने कि परिणाम और अभिप्राय में क्या अंतर है। पहले प्रश्न क्या पूछा था, क्रिया और अभिप्राय में क्या अंतर है, तो वो तो सिंपल था, क्योंकि क्रिया पौद्गलिक है, शरीर आदि की क्रिया है, जबकि ये जो परिणाम है वो जीव के हैं। तो वो तो सीधा आप एक लाइन में आप उनका भेद बता सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि दोनों चीजें जीव के ऊपर घटित होती हैं, परिणाम और अभिप्राय दोनों ही। तो फिर उनमें क्या अंतर है, इस प्रसंग में परिणाम शब्द का अर्थ राग द्वेष, पुण्य पाप आदि चारित्र मोह के उदय से होने वाले विकार तथा क्षयोक्षम ज्ञान अभीष्ट है ना। ये बोल रहे हैं यहाँ परिणाम में क्या क्या से छुपा होता है। परिणाम यानी जो उसके भाव आते हैं, उनमें कौन कौन से हो सकते हैं, राग द्वेष पुण्य पाप है, जो कि ये चारित्र मोह के भेद हैं, या उनके उदय से होने वाले दूसरे विकार आदि परिणाम हैं, या क्षयोपशम ज्ञान भी उसके अंदर आता है। किसमें आता है, परिणाम में। मेरा वैसे कितना ज्ञान है, वर्तमान में कितना ज्ञान प्रकट है, वो ज्ञान भी उस परिणाम में आता है, क्योंकि उसी ज्ञान के अनुसार में अपने मेरे भाव उठते रहते हैं। तो इसका तो मतलब ये हुआ सर हाँ, कि जो जो परिणाम है, जो राग द्वेष के भाव और पुण्य पाप के जो भाव पैदा होते हैं, वो हमारे पूर्व कर्म के बंध के उदय से होते हैं। जी सर। नहीं उदय तो ठीक है, उदय की बात तो ठीक है आपकी। उन्हें उदय के उदय होने के बाद जो राग द्वेष बनते हैं, परिणाम हर समय, हम्म, परिणाम मतलब पर्याय बदल रही है। तो हाँ, वो परिणाम हर समय आते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। उनका हम्म, मूल जड़ तो हमारे कर्मों का कर्म बंध है, सत्ता में पड़े हुए हैं, उनकी उनके उदय से है। हाँ देखो उसको अपन आप एक एक एंगल से आप जो कह रहे हो वो सही है,
लेकिन मैं जो ये आगे व्याख्या करूंगा आपको, जब अपन अभिप्राय का अभिप्राय समझेंगे तब अपन इसको अच्छी तरह एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, है ना? ठीक अभी है। अभी तो ये बोल रहे हैं कि परिणाम शब्द का अर्थ राग द्वेष पुण्य पाप आदि चारित्र मोह के उदय से होने वाले विकार तथा क्षयोपशम ज्ञान, ये इसमें शामिल है। इसमें परिणाम शब्द। फिर अभिप्राय शब्द से आशय श्रद्धा और ज्ञान की विपरीतता या यथार्थता अर्थात रुचि प्रतीति अध्यवसाय आदि भावों से है। इनमें दर्शन मोह का उदय निमित्त है। देखो उन्होंने दो भागों में कैसे बांट दिया कि ये परिणाम को तो उन्होंने चारित्र मोह के हिस्से में डाल दिया और अभिप्राय को श्रद्धा गुण की पर्याय में डाल, है ना? दो तरह से डाल दिया। अब बोलो कि दोनों ही तो मोहिनी कर्म के भेद है ना, तो उनमें फिर अर्थ फर्क क्या रहा? तो अभी देखो फर्क आपको आगे समझ में आएगा। इनमें दर्शन मोह का उदय निमित्त है। अब क्षयक्षम ज्ञान को परिणति में शामिल क्यों किया गया है? यहाँ ऊपर क्षयक्षम ज्ञान को भी शामिल किया है। तो शास्त्रों के अनुसार यथार्थ धारणा होने पर भी अभिप्राय में विपरीतता बनी रहती है। अतः वह अभिप्राय से भिन्न होने से उसे परिणाम में शामिल किया गया है। क्या बोल रहे हैं? क्षयोक्षम को आपने अभिप्राय में शामिल ना करके परिणाम में शामिल क्यों किया? तो उसका वो जवाब दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शास्त्रों के अनुसार यथार्थ धारणा होने पर भी अभिप्राय में विपरीतता बनी रहती है। अतः वह अभिप्राय से भिन्न होने से परिणाम में शामिल किया गया है। क्या? क्षयोपशम। क्षयोपशम ज्ञान या क्षयोपशम जो भी है, ज्ञान का क्षयोपशम है, वो अभिप्राय से अलग है। अभिप्राय जो है कुछ और, वो ज्ञान और है। जैसे हम मिथ्या दृष्टि जीव है, हमारा क्षयोपशम ज्ञान है। सम्यक दृष्टि जीव है, उसका भी क्षयोपशम ज्ञान है। तो दोनों इस बात से निरपेक्ष हैं कि ज्ञान का उगाड़ तो दोनों का हो सकता है। हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि जीव का क्षयोपशम ज्ञान बहुत ज्यादा तीव्र हो, वो ज्ञान का उगाड़ बहुत हो, वो प्रकांड पंडित हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, लेकिन उसकी मान्यता अलग हो सकती है। तो तो इसलिए इसका वो मतलब ये हुआ कि जो अभिप्राय है उसमें दो एंगल हैं, दो दो हाँ, मुख्य रूप हैं। एक तो दर्शन मोरनी, और दूसरा क्या कहते हैं, ज्ञानावरण कर्म, दोनों का उदय। परिणाम में, हाँ। परिणाम में। नहीं, अब अभिप्राय में, परिणाम में तो आपका चारित्र मोहिनी का आ गया। नहीं देखो उन्होंने क्या लिखा है, ये वो क्षम शब्द आया ना, देखो यहाँ लिखा है। परिणाम शब्द का अर्थ राग द्वेष पुण्य पाप आदि चारित्र मोह के उदय से होने वाले विकार तथा क्षोभक्षम ज्ञान अविष्ट है। क्षोभक्षम ज्ञान को इसी में शामिल किया, किसमें? ओके, चारित्र ओके, मोह के साथ ज्ञानावरण का हो। ज्ञान, हाँ इसमें इसमें शामिल किया है। और इसको सबको मिला करके इसमें उन्होंने इसको परिणाम के साथ में जोड़ दिया है। चारित्र मोह के जितने विकार हैं उनको परिणाम में जोड़े हैं, और दर्शन मोह के जो परिणाम है उनको उन्होंने इसमें विप्राय में जोड़ा। मैं आपको बताऊंगा कैसे जोड़ा है, क्यों जोड़ा है। तो यहाँ क्या बोला है कि ये क्षयोपशम है, क्षयोपशम को किसके साथ जोड़ दिया है? वो उन्होंने अभिप्राय से भिन्न होने से उसे परिणाम में शामिल किया गया है, क्षयोपशम को उसमें शामिल किया। ठीक है, ठीक है, क्लियर। इस विपरीतता में दर्शन मोहिनी कर्म प्रकृति का उदय निमित्त होता है। ज्ञान की हीनाधिकता में ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति का क्षयोपशम निमित्त होता है। बोले क्षयोपशम का काम क्या है? क्षयोपशम तो ज्ञान का उगाड़ है, मिथ्या दृष्टि का भी हो सकता है, समय दृष्टि का भी हो सकता है। इसलिए वहां दृष्टि की कोई बात नहीं है, वो एक अलग चीज। तो अब बात कर रहे हैं, देखो उन्होंने नीचे बताया एक प्रश्न के उत्तर में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फर्क क्या आ गया। किसी सरल उदाहरण से परिणाम और अभिप्राय में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक माँ अपने उद्दंड बालक को गलती करने पर सुधारने के उद्देश्य से उस पर क्रोध करती है और उसे पीटती है। यहाँ क्रिया और परिणामों में क्रोध होने पर भी अभिप्राय में अपनत्व और हित बुद्धि है। वही माँ जब पड़ोसन के छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार से खिलाती है, तब परिणाम और क्रिया में प्रेम होने पर भी अभिप्राय में उसके प्रति अपनत्व या ममत्व नहीं।
इससे परिणाम और अभिप्राय में स्पष्ट अंतर समझा जा सकता है। उदाहरण तो बढ़िया है ना। अब देखो मैं आपको एक बिल्कुल चीज और जो रह गई मैं बताता हूँ। यहाँ उन्होंने क्या बताया था देखो। अभिप्राय शब्द से आशय श्रद्धा और ज्ञान की विपरीतता या यथार्थता अर्थात रुचि, प्रतीति, अध्यवसाय आदि भावों में से है। इनमें दर्शन मोह का उदय निमित्त है। क्या है कि परिणाम, मेरे देखो इस प्रसंग में परिणाम शब्द का अर्थ राग द्वेष पुण्य पाप और चारित्र मोह के उदय से होने वाले विकार। अभी आपने एक प्रश्न उठाया था कि ये मेरे जो है पुराने कर्मों के उदय के कारण भी तो हो सकते हैं और होते ही है मेरे परिणाम। इसमें अभिप्राय कहाँ से आ गया? तो सीधा सीधा उन कर्मों का उदय हुआ और मेरा राग देश के भाव आए या पुण्य पाप के भाव आए। तो इसमें अभिप्राय की प्रधानता के कारण हुए कि नहीं? मेरी मान्यता अगर खोटी है तो मेरे जो कर्मों का जब उदय होगा तो कर्मों के उदय के अनुसार मैं किस अनुसार से रिएक्ट करूंगा? मान्यता के अनुसार। कर्म का उदय तो आया, बिल्कुल सही है, सबके आता है, ज्ञानी के भी अज्ञानी के भी। लेकिन ज्ञानी उनसे कैसे ट्रीट करेगा और अज्ञानी कैसे ट्रीट करेगा, यहाँ वो मान्यता बीच में आती है। कि मुझे बहुत, मेरा जो है कोई पाप का उदय आया तो सामने वाले जीव ने मेरा बहुत अपमान किया, मुझे गालियां देनी शुरू करी, तो मैं कह सकता था भाई मैं क्या करूं, मेरा कर्म का उदय है जिसके कारण से वो आया है और मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरा भी कहेगा कि मेरा कर्म का उदय है, मेरे जो कषाय आई मैं तो दूंगा गाली। तो कर्म के उदय तो दोनों के आ गए। लेकिन अब इसको टैकल करने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वो जिसका श्रद्धा गुण का सम्यक पर्याय प्रकट हुई, एक वो जिसकी मिथ्या मिथ्या दृष्टिपना जिसका उजागर हुआ। तो वो तो उस राग देश का बदला वैसे ही देगा। पाप क्रिया के कारण किसी ने अपमान किया है, उसका उदय आया है और वो उसी का उदय, उसका अर्थ जो प्रत्युत्तर देगा उसी भाव से देगा। तो फलता नए कर्म बांधेगा। जबकि वो दूसरा ज्ञानी है, उसके भी उदय आया, पूर्व कर्म का उदय। मैना सुंदरी का पूर्व कर्म का उदय आया तो करोड़पति का जो है ऑफर आ गया। तो दूसरा होता तो पिताजी को 10 गालियां सुनाती कि शर्म नहीं आती पिताजी आपको, मैं आपकी बेटी हूँ और आप इस तरह का मेरे लिए अहित का जो है काम कर रहे हो। नहीं, उसने सैर से स्वीकार कर लिया। कर्म का उदय तो उसका ही था ना। लेकिन उसने चूंकि श्रद्धा सम्यक थी, इसलिए कर्मों के आए हुए प्रतिफल को उसने किस भाव से भोगा कि मैं कोई मैना सुंदरी मुंदरी नहीं, मैं तो गायक तत्व हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ये उसके बैकग्राउंड में बस रहा है। इस अभिप्राय के कारण से कर्म के उदय में आने वाली जो भी घटनाएं हैं उसके प्रति उसका नजरिया अलग रहेगा। इसी को अभिप्राय कहते हैं। ठीक है ना? तो सारी बातें हैं। कर्म का उदय ना ज्ञानी को छोड़ता ना अज्ञानी को छोड़ता है। लेकिन उसके उदय में आने वाले जो भी परिणाम है, प्रसंग है, उनमें कैसे ज्ञानी रिएक्ट करता है, कैसे समता में रहता है, किस बल पर रहता है, किस शक्ति के कारण रहता है, किस मान्यता के कारण रहता है, ये अपन का अपना ये विषय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव सम्यक सम्यक प्राप्त किया हुआ है, जी। तो उसका जो अभिप्राय की वजह से, सम्यक अभिप्राय की वजह से जो परिणाम होंगे वो सम्यक होंगे, राग द्वेष से भरे हुए नहीं होंगे। यस। और जिसका जो मिथ्या दृष्टि है, उसके मिथ्यात्व के श्रद्धांत से जो परिणाम पैदा होंगे वो बेकार ही होंगे। हाँ, अभी सही है। कोई सामने अब पहलवान आ गया। हाँ, अभी कोई क्लियर पहल, हो गया। बहुत ये बहुत सूक्ष्म अंतर था, मगर ये स्पष्ट हो गया है बहुत। कोई पहलवान पहलवान सामने आ गया और उसने जो है मुझे धमकी दी कि तुम अगर ये करोगे तो मैं ये कर दूं वो करूंगा। दो व्यक्ति खड़े थे, एक सम्यक दृष्टि था एक मिथ्या दृष्टि था। तो मिथ्या दृष्टि ने ये सोचा कि इसको गुस्सा दिलाने की बजाय इसकी बात का समर्थन नहीं करने से मुझे नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए अपने सामने कहा, "हाँ, बिल्कुल आप बात सही है।"
क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, और वो क्या चाह सोच रहा है कि ये मेरा नुकसान कर सकता है, इसलिए इससे ऐसे ही बोलना है, भले ही ये गलत बोल रहा है। देखिए एक सम्यक दृष्टि जीव है, वो भी उसके उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उसका भाव ये नहीं कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरा नुकसान कर देगा, फायदा कर देगा। वो तो इस भाव से बोल रहा है कि मैं इन सब पर्यायों से ऊपर, मैं भिन्न ही हूँ, इसके कुछ करने धरने से जो मुझे क्या नुकसान होने वाला है, मैं तो जीव द्रव्य हूँ। वो इस ढंग से सोच रहा है। तो आप बोलोगे दोनों ही चुप हैं, तो दोनों के परिणामों में अंतर इसलिए है कि दोनों के अभिप्राय अलग अलग है। ठीक है ना, जो उन्होंने उदाहरण दी ना लास्ट में, बहुत बिल्कुल बढ़िया, क्लियर। बहुत। एक माँ अपने उद्दंड बालक को गलती करने पर सुधारने के उद्देश्य से उस पर क्रोध करती है, उसे पीटती है। यहाँ क्रिया और परिणामों में क्रोध होने पर भी अभिप्राय में अपनत्व और हित बुद्धि है। वही माँ जब पड़ोसन के छोटे बच्चे को गोद से लेकर प्यार में खिलाती है, तब परिणाम और क्रिया में प्रेम होने पर भी अभिप्राय में उसके प्रति अपनत्व या ममत्व नहीं। इससे परिणाम और अभिप्राय में स्पष्ट अंतर समझा जा सकता। ठीक है, ये इसको इस मान्यता को अपन पक्का कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर के यही मेरी मान्यता सम्यक मान्यता में कन्वर्ट होने वाली है। ये बहुत काम की चीज है, और साधारण जो भाषा में हमको मिली है समझने की। इसमें इन्होंने देखो कुछ कुछ क्वेश्चन उठाए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हमारे जीवन में क्रिया रूपी पर्दे पर घटित होने वाली घटनाओं तथा प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। क्रिया का पर्दा उन्होंने पहले बताया था। फिर क्रिया और परिणामों की स्वतंत्रता सिद्ध करते हुए उनमें निमित्त निमित्तिक संबंध की व्याख्या कीजिए। कि हमारे जैसे भाव होते हैं, क्रियाएं लगभग वैसी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यह क्रिया अलग होती है और परिणाम अलग होते हैं। अभिप्राय से आप क्या समझते हैं? क्रिया और परिणामों के संदर्भ में अभिप्राय की व्याख्या उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। देखो ये इस तरह के जब प्रश्न कोई आते हैं, अब अपन इनके उत्तर लिखने बैठे हैं, तो आप देखोगे कि ये प्रश्नों के उत्तर लिखने में हमें पसीने छूट जाते हैं। हमने इसको समझ भी लिया भले ही, लेकिन जब हम लिखेंगे ना, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखूं। और अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो समझ लीजिए कि विषय आपको हृदयंगम हो गया। ये छोटी सी पुस्तक है ये, आप उसको बार बार पढ़ें, कहीं भी लेके जाएं, सफर में भी लेके जाएं, तो इसको साथ में, छोटी सी किताब। तो देखो, ये हमने क्रिया में, क्रिया और परिणाम में निमित्त निमित्तिक संबंध भी होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते, लेकिन क्रिया और परिणाम दोनों स्वतंत्र, परिणाम स्वतंत्र वस्तुएं हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, अपन ने पहले पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा कि जो अभिप्राय है, वो अभिप्राय तो इन दोनों से विलक्षण है, ना वो क्रिया है ना वो परिणाम है, लेकिन उसके परिणाम अवश्य ही अभिप्राय से प्रेरित होते हैं, और उनसे प्रेरित होने के कारण कई बार वो निमित्त निमित्तिक संबंध के कारण क्रिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों ही इंडिपेंडेंट है, और अभिप्राय सबसे ज्यादा घातक भी है, सबसे ज्यादा सपोर्टिव भी है। कि अगर मेरा अभिप्राय बिल्कुल सच्चा है, और जिसको मैं भेद ज्ञान कहता हूँ, भेद ज्ञान के द्वारा ही तो मेरी मान्यता सही हुई कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, संसार का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं, अकिंचन धर्म की मान्यता, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं अपने में ही पूर्ण हूँ, ये ब्रह्म भाव, ये मेरी मान्यता, यही मैं हूँ। यही मेरा अभिप्राय है, यही मेरी मान्यता। तो मान्यता एक बार सम्यक होने के बाद बार बार होगी। अभी देखो, अभी हम इतने परिपक्व नहीं हुए कि हमारा ये अभिप्राय जो है निरंतर बना रहे, लेकिन हमें यही तो वो अपने अंदर लाना है। कि कोई व्यक्ति सो रहा है, जैसे इनका हुआ था ना, तेनाली राम जी का एक किस्सा आता है कि वो साउथ में एक राजा राजा के यहाँ काम करते थे, तेनाली राम जी। तो वहां उनके यहाँ एक बहुरूपिया आया राज्य में। तो बहुरूपिया बहुत सारी भाषाएं बोलता था, और तरह तरह के सॉन्ग बनाता था। दिन में कुछ और पहन लेगा, तो शाम को कुछ और पहन लेगा। खाने में भी वो कुछ भी खा लेता था। तो राजा ने उसके पीछे जासूस लगाए कि पता करो कि ये कौन जात का है, कौन से प्रांत का है, ये कौन सी भाषा का बोलने वाला है, इसको पता तो लगाओ कि ये बहुरूपिया बना फिरता है और हमेशा पारितोषिक लेके जाता है, ये है कौन।
तो वो जासूसों को चकमा देने के लिए यही करता था, कभी कुछ पहन लेता कभी कुछ पहन लेता, इतनी भाषाएं जानता था, सब कुछ जानता था। तो उन्होंने तेनालीराम को कहा कि ये ड्यूटी तुमको दी जाती है, इसका पता लगाओ कि ये कौन है। तो तेनालीराम जी ने एक ट्रिक लगाई। तो उस एक दिन उसके यहाँ, जब वो सो रहा था अच्छी नींद में, तब वो उसके यहाँ चुपके से पहुंच गए, और पहुंच के उसके ऊपर ठंडा पानी बाल्टी भर के उसके ऊपर डाला। तो वो नींद से हड़बड़ा के उठा, तो अपनी जो ओरिजिनल भाषा है उसमें उसने बोलना शुरू किया, अरे कौन है कौन है कौन। वो भाषा उन्होंने नोट कर ली कि कौन सी भाषा इसने बोली। फिर उन्होंने राजा को बोल दिया कि ये फला फला भाषा का आदमी है, फला प्रांत का है, ऐसा करके उन्होंने सारा उसके बारे में विश्लेषण किया। तो उन्होंने किस आधार पर ये सब किया एक्सपेरिमेंट, कि जब जीव अचेतन अवस्था में भी क्यों ना हो, निद्रा आदि में भी क्यों ना हो, उसकी जो मान्यता है वो उभर कर सामने आती है। वो इतनी मजबूत होती है कि नींद में भी उसका नाम लेकर के आप बाई लगाओ तो उठ के बैठ जाता है। तो वो मान्यता मेरी भव भवांतर से चली आ रही है। क्या चली आ रही है, कि मैं तो शरीर हूँ, शरीर ही मेरा है, मैं ही शरीर मैं हूँ, शरीर के अतिरिक्त मैं कुछ हूं ही नहीं। ये मान्यता आज की थोड़ा है। और इसी मान्यता के फलस्वरूप मेरे सारे जीवन की, मेरा जो दर्शन है, मेरा जीवन की जो मान्यताएं हैं, वो सब इसी बड़ी अभिप्राय के ऊपर में छुपी हुई है, इन्हीं के पीछे छुपी हुई। मेरा सारा आचरण इसी पर आधारित है। अगर ऐसा ना हो तो ये राग द्वेषों की उत्पत्ति, शरीर आदि के प्रति होने वाला ममत्व, लोगों के प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या आदि, ये कहाँ से हो। इसी मान्यता के फलस्वरूप ये चल रहा है। मान्यता सम्यक होते ही काय की ईर्ष्या किससे द्वेष, सब समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन ये जो मेरी अभिप्राय है, अभिप्राय रूपी जो मान्यता है, वो बहुत गहरी बैठी हुई है। ये ऊपर ऊपर से जाने वाली नहीं। जैसा अब तो मैं जो है जनेन्द्र देव की शरण में आ गया हूँ, मैं पंच परमेष्ठी की शरण में आ गया हूँ, मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ, रोज पूजन करता हूँ, इतने मात्र से कुछ होने वाला नहीं। ये तो हमने अनेकों बार किया। लेकिन अब एक फर्क जरूर आया है, कि कम से कम मैं इस तक तो पहुंच गया कि मान्यता में गलती होने से ही ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मुझे अपनी मान्यता सुधारना है, यहाँ तक तो हम आ गए। नहीं तो अनंत जीव यहाँ तक भी नहीं पहुंचे। उन्हें पता ही नहीं कि मान्यता में क्या फर्क पड़ता है, मान्यता क्या होती है, मान्यता के होने से क्या 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 हमारे नुकसान हो रहे हैं, नहीं जानते। उसे ठीक करना आवश्यक है, ये भी नहीं जानते। इसलिए हम जो जहां तक पहुंचे हैं, ये कम उपलब्धि नहीं। अपन इससे आगे बढ़ते हैं। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है। क्रिया सबसे स्थूल है, परिणाम उससे कम स्थूल है, और अभिप्राय उससे भी कम स्थूल है, अर्थात ज्यादा सूक्ष्म है। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की परिभाषा एवं स्वरूप की चर्चा के बाद यह बात विशेष ज्ञातव्य है कि ये क्रमशः एक दूसरे की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। यहाँ सूक्ष्मता, स्थूलता या सूक्ष्मता से आशय उनके आकार प्रकार से नहीं, अपितु उनके प्रमेयत्व से है। हैं, प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं, जिस गुण के जानने से, प्रमेय गुण जानते हैं ना, सभी वस्तुओं का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है, इस गुण के कारण प्रत्येक वस्तु किसी न किसी के ज्ञान में अवश्य झलकती है। वस्तु के इस गुण को प्रमेयत्व गुण कहते हैं। यह क्या बोला उन्होंने, यहाँ स्थूलता या सूक्ष्मता से मतलब वो आशय। गुण जिससे वस्तु का इम्पोर्टेंस बनी रहती है। हाँ, देखो कोई भी कोई वस्तु ना कोई संसार की, गुण उसमें ऐसा रहता है जिसकी वजह से उसकी इम्पोर्टेंस बनी रहती है। नहीं, देखो इसको और अच्छे से समझेंगे। बर्डन्स की बात ही नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु जो है गुप्त नहीं है, जिसे कोई ना जाने। जैसे एक वस्तु ऐसी एक संसार में आज तक जिसे किसी ने जाना ही नहीं, कोई जानेगा नहीं, और वस्तु का अस्तित्व बना रहेगा, ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता, कि जैसे अपन जानते हैं कोई ना कोई ज्ञान में, तो केवल ज्ञान तो ऐसा ज्ञान है ना व्यापक, जिससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो किसी ना किसी ज्ञान का अर्थ क्या है। अभी जैसे वो तीर्थंकर होते हैं, वो जन्म से ही
तीन गुणों के, तीन ज्ञान के धारी होते हैं। मति श्रुत अवधि, तो उनके ज्ञान में, अवधि ज्ञानी की बहुत सारी चीजें ज्ञान में आ जाती हैं। उससे जो है कम ज्ञान हमारे के मति श्रुत ज्ञान में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो कोई भी वस्तु ऐसी बचती नहीं है जो पांच प्रकार के ज्ञानों में से किसी का विषय ना बने। और कुछ ना हो तो केवल ज्ञान तो है ही सर्वोपरि। जी जी जी। तो ये जो ठीक है। हाँ। है ना, सभी वस्तुओं में से हर वस्तु के बारे में कुछ ना कुछ हो मिलना, ये उस वस्तु का प्रमेयत्व गुण के कारण वो चुपचाप पड़ी हुई नहीं रह सकती कि जी देखो मैं कितना गुप्त हूं, मुझे कोई जानता नहीं। जी इसलिए कोई इस बात का दम्भ ना करे कि मैं अपना इतना ऐसा साधन किया है कि मैं सात तालों के बीच में छुप के रहता हूँ। नीचे मैंने वो बना रखी है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंच बना रखी है, उसके अंदर रहता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन बोलते हैं ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि और कोई जाने या ना जाने, दो लोग तो हमेशा जानते हैं। कौन है वो दो लोग? केवल ज्ञान और हाँ, स्व एक तो स्व मैं स्व स्व। है ना? ये तो हर एक को जानते हैं, इसलिए गुप्त कहाँ रहा? गुप्त तो है ही नहीं। तो यहाँ जो वो बोल रहे हैं कि यहाँ स्थूलता या सूक्ष्मता से आशय उनके आकार प्रकार से नहीं, अपितु उनके प्रमेयत्व से है। अर्थात जो जितनी शीघ्रता व सरलता से पता चल जाए वह स्थूल है, और जिसे जानने में विशेष प्रयत्न करना पड़े वह सूक्ष्म है ना। एक तलवार पड़ी है और एक सुई पड़ी है, तो कौन सा ढूंढने में, किसको ढूंढना आसान है ना? जो स्थूल होगी उसको हर कोई देख ढूंढ लेगा, सामने तो पड़ी है इतनी बड़ी चीज। और कोई बारीक चीज होगी तो उसको ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि सूक्ष्मता की परिभाषा ये है कि उसको जानने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाता है। अभी अपन जैसे ये सूक्ष्म विषय पढ़ रहे हैं ना, करणान योग के, तो उसमें सूक्ष्मता क्या है? आप बोलोगे साहब की सूक्ष्मता तो कुछ है ही नहीं, इतनी बड़ी मैंने जो करणान योग की किताब देखी, इतनी बड़े बड़ा वॉल्यूम देखे, तो वो सूक्ष्म क्या है? बात उन किताबों के आकार प्रकार की नहीं, उन बातों की है, उन सिद्धांतों की है जिसमें वो सूक्ष्मता भरी हुई है, जिसको जानने में हमको पसीने आ जाते हैं। तो ये उन्होंने बताया, खाली आपको समझाने के लिए कि स्थूलता किसे बोलते हैं और सूक्ष्मता किसे कहते हैं। अब देखो क्रिया की स्थूलता क्या है। उक्त परिभाषा के संदर्भ में देखा जाए तो क्रिया सर्वाधिक स्थूल है। अपनी क्रियाओं को हम स्वयं तो जानते ही हैं, दूसरे लोग भी जान लेते हैं। जगत में किसी व्यक्ति की प्रशंसा या निंदा उसकी बाह्य क्रियाओं के माध्यम से होती है। यही कारण है कि साधारण व्यक्ति धर्म करने के लिए सर्वप्रथम उन बाह्य क्रिया को ही अपनाता है जिनसे लोक में प्रशंसा मिलती है, अथवा जिन्हें धर्म कहा जाता है। कोई बोलेगा भाई साहब ऐसा है कि बजाय कोई प्रतिमाएं धारण करने के, बजाय अपने अंदर में कोई नियम संयम धारण करने के, ऐसा काम करो कि दुनिया आपको पूजे। तो क्या करें? बोले बाहर खड़े एक टांग पे खड़े रह करके पूजन कर डालो 8-10, और उपवास करो, एक आसन करो, जिनसे बाहर में जगत को दिखाई दे कि आप जो है कितना बड़े तपस्वी हैं। बोले भाई अंदर की क्रिया, फिर अंदर में आकुलता व्याकुलता होने लगेगी तो क्या करेंगे? बोले अंदर की आकुलता व्याकुलता की बात छोड़ो, बाहर से आप जो है प्रसन्न दिखाने की कोशिश करो। तपस्वी हो तो तपस्वी पना जो है वो लोगों को समझ में आना चाहिए। घर बैठ के तपस्या कर ली तो क्या पता लगा? समाज के लोगों को पता लगे, वो आपके टीका खींचेंगे, आपको रथ में बिठाल के ले जाएंगे, आपका नाम होगा। जो गुपचुप गुपचुप को संयम ले लिए तो कौन आपको जाने? तो जगत भी यही करता है, और उन्हीं को तपस्वी मानता है जो बाह्य रूप से शारीरिक क्रियाओं पर वैसा करते हुए पाए जाते हैं। उसके विपरीत एक आदमी है जिसने बहुत नियम संयम के साथ में अपना जीवन यापन करता है, एक समय भोजन करता है, और सारे समय वो स्वाध्याय आदि में, पूजन आदि में, सब में लगा रहता है। उसको ये मतलब नहीं कि कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, तो उसको कोई दुनिया ज्यादा उसके ऊपर में प्रभावित उनसे उससे होती नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा जगत में किसी व्यक्ति की प्रशंसा या निंदा उसकी बाह्य क्रियाओं के माध्यम से होती है। यही कारण है कि साधारण व्यक्ति धर्म करने के लिए सर्वप्रथम उन बाह्य क्रियाओं को ही अपनाता है।
जिनसे लोक में प्रशंसा मिलती है अथवा जिन्हें धर्म कहा जाता है ना। और देखो जो कहीं पे भी आप सभा में चले जाए, वो बड़ा वो हो रहा है, विधान हो रहा है, तो वहाँ सैकड़ों टेबलें लगी हुई हैं, लोग आप पूजन कर रहे हैं, आपने अपनी सीट बुक करवा रखी है, और आप भी बढ़ चढ़ करके कहीं उसमें जय बोल रहे हैं, कहीं दान करवा रहे हैं, कहीं, ये तो आपका नाम हो रहा है। उसके विपरीत एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में संयम धारण किए हुए है, उसको ना कोई जयकारा बुलान बोलने की या कहीं अपनी प्रतिष्ठा दिखाने की का वो है, क्या है, वो चुपचाप अपने कमरे में बंद होकर के या एक जगह पे बैठ के एक वेदी पे चुपचाप पूजन कर रहा है। तो अपन बोलते हैं कि क्या फायदा उसका, कौन जानता है उसको समाज में। और एक हमको देखो, कितने लोग फोटो खींच रहे हैं, रोज हमारे सामने लोग मिलने आते हैं। तो ये जो प्रशंसा का जो हमारी चाहत है, ये चाहत हमारी किस वजह से है, अगर हम इसमें अभिप्राय को घटित करें, तो हमारी ये प्रशंसा का भाव क्यों है, बताओ, क्यों हम प्रशंसा चाहते मिथ्या भावना, हैं? क्या मिथ्या भाव? जो संस्कार में पड़ा हुआ है ना, मिथ्या हम्म। मिथ्या भाव है, जिससे राग द्वेष मोह ये सभी पैदा होते हैं। मतलब ये प्रशंसा प्रशंसा तो में क्यों चाहता हूँ प्रशंसा, किसकी अहंकार प्रशंसा है, चाह, मान कषाय है ना। क्योंकि मैं, मेरी मान्यता ये है कि जो जिसकी प्रशंसा हो रही है वही तो मैं हूँ। शरीर की प्रशंसा हो रही है, यही तो मैं हूँ। इस मान्यता के कारण ही अभिप्राय में पड़ी हुई वो मान्यता सामने आ जाती। इसके विपरीत ज्ञानी होगा तो वो, उसकी प्रशंसा करो तो वो लज्जा में अनुभव करता है, वो हमें आगे बढ़ बढ़ करके नहीं दिखाएगा, है ना। ये थे ना अपने निर्वाण सागर महाराज थे, विदिशा में थे, वो दर्शन करने हम गए, इतने सरल व्यक्ति थे वो, और वो बुंदेलखंडी में बोलते थे। तो उनका प्रवचन ऐसा आता था कि किसी को दूर दूर तक पता ही नहीं पड़ता था कि प्रवचन कर रहे हैं, बहुत स्लो बोलते थे, माइक आइक लगाते नहीं थे, लेकिन उनके बहुत सारगर्भित प्रवचन होते थे। तो एक बार वो बता रहे थे, हम दर्शन करने गए, तो कहने लगे, भैया हम एक बार प्रवचन कर रहे, हमें जो नहीं मालूम पड़ो कि क्या होगा, इतने लोग कितने से आ गए, हम इतनी धीरे बात कर रहे हैं कितने से आ गए, पहले इनने हमसे छिप के, हमें पता ही नहीं चलन था, वो कोई लाउड स्पीकर हुए का हो वो लगा दो। तो देखो, एक तरफ तो लोग आप बहुत से आएंगे तो आपसे पूछेंगे, भाई माइक कहाँ है, माइक की व्यवस्था क्यों नहीं की। और दूसरे वो परिणामी हैं जिन्हें अपनी प्रशंसा का कोई प्रयोजन नहीं, कोई सुने ना सुने, हमें कोई अपना प्रचार प्रसार नहीं करना। तो साधारण व्यक्ति धर्म करने के लिए सर्वप्रथम उन बाह्य क्रियाओं को ही अपनाता है जिनसे लोक में प्रशंसा मिलती है अथवा जिन्हें धर्म कहा जाता है। क्रिया की गंध अर्थात उसका प्रभाव बहुत तेजी से फैलता है। आज के सूचना क्रांति के युग में तो हर घटना की जानकारी चंद मिनटों में ही सारी दुनिया को हो जाती है। यदि प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो सारी दुनिया को मालूम पड़ जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में घटित होने वाली हिंसा, लूटपाट, चोरी, बलात्कार आदि घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं, तथा टीवी पर 24 घंटे आने वाले समाचारों में यही घटनाएं गूंजती रहती। पूजन विधान कराते समय यदि विधानाचार्य दीप की जगह धूप का छंद बोल दे तो जनता तुरंत टोक देती है। प्रवचन में यदि एक शब्द का भी अनुचित प्रयोग हो जाए तो तत्काल उसकी प्रतिक्रिया सामने आ जाती। न केवल बुरे कर्मों कामों का, बल्कि अच्छे कामों का प्रभाव भी जन सामान्य पर पड़ता है। पांचों पापों के त्यागी मुनिराजों के जीवन से हमें भी तप, त्याग व संयम की प्रेरणा मिलती है। जगत उनके चरणों में नतमस्तक रहता है। यदि कोई रिक्शे वाला किसी के भूले हुए पर्स को थाने में जमा करा दे या उसके मालिक तक पहुंचा दे, तो अखबारों में ईमानदारी अभी शेष है ऐसे शीर्षक से उसकी प्रशंसा छप जाती। इसी प्रकार यदि सांप्रदायिक दंगों के समय एक संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति की रक्षा करे तो उसकी मानवीयता के गीत भी सूचना माध्यम में गाए जाते। इस प्रकार
बाह्य क्रिया अत्यंत स्थूल होने से क्रिया के स्तर पर होने वाली भूल भी सबको दिखती है। यदि यह कहा जाए जगत मात्र क्रियाओं को ही देखता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ क्रिया की चर्चा करते समय शरीर आदि पर पदार्थों की क्रियाओं को जीव की कहा गया है? जीव की कहते हैं ना, शरीर आदि पर पदार्थों की क्रियाओं को जीव की क्रिया कहा। कि वही सब देखो, ये जीव बहुत बढ़िया आया, देखो कितने ध्यान से सुन रहा है प्रवचन, वो जीव देखो वो उबासी ले रहा है। तो हम व्यवहार से ऐसा कहते हैं, लेकिन हम अंदर से भी ऐसे ही मानते हैं। एक समय दृष्टि भी ऐसे ही कहता हुआ पाया जाएगा, लेकिन उसकी मान्यता में और हमारी मान्यता में बहुत फर्क है। जिसे हम जीव कह रहे हैं वो तो एक मिली जुली पर्याय है जीव की और भूतगल की। यहाँ क्रिया की चर्चा करते समय शरीर पर पदार्थों की शरीर आदि पर पदार्थों की क्रियाओं को जीव की कहा गया है, परंतु यह कथन असद्भूत व्यवहार ने की अपेक्षा ही समझना चाहिए। वास्तव में आत्मा इन क्रियाओं का कर्ता नहीं है। आत्मा के रागादि भावों के निमित्त से ये क्रियाएं होती हैं, इसलिए आत्मा को व्यवहारने से इनका कर्ता कहा जाता है ना। अपन जो भी कहते हैं, जो जो अपन व्यवहार करते हैं संसार में, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा धन है, तो वो किसी न किसी अपेक्षा से सही भी है। लेकिन वो अपेक्षाएं क्या है हमें मालूम होना चाहिए ना, कि मैं संसार में रह रहा हूँ। शरीर आदि की जो मिली हुई पर्याय हैं, जिस तरह के हमारे संबंध यहाँ बने हुए हैं शरीर आदि के माध्यम से, उनको हम ऐसा कहने में आते हैं, मेरा जीजा है, मेरा मौसा है, मेरा भाई है, ये सब उनकी अपेक्षा से ठीक सही है। लेकिन पारमार्थिक न्याय से, द्रव्यार्थिक न्याय से कौन किसका हो सकता है? ये मान्यताएं हमको अंदर में बहुत प्रज्वलित करके रखने की आवश्यकता है। ये हमें आड़े वक्त में काम आएगी। मतलब कौन से आड़े वक्त में काम आएगी? कि जब कभी हम क्रोध से कांप रहे हों, जब कभी हमें अपना मान गलित होते हुए दिखाई दे, जब कभी हमें लगे कि संसार हमारी उपेक्षा कर रहा है और हम बहुत व्याकुल 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 हों, जब रोगों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, शत्रु मुझे पराजित करने पे तुला हुआ हो, उस समय ये अपना अस्त्र, अपनी ये प्रज्वलन, ये मशाल निकाल लेना और उसका चिंतन करना कि जो मैं हूं ही नहीं उसका मुझे क्यों भय हो रहा है, किसका मान अपमान हो जाएगा, किसका जो है जय पराजय होगी। इस शरीर का ना, जो मैं हूं ही नहीं, उसकी चिंता मुझे करने की आवश्यकता है। ये वो ज्ञान उस समय काम में आएगा। और ये खाली ऊपर ऊपर से नहीं कि साहब अभी वो चले गए हैं सब मान अपमान करने वाले, अब इसने अपनी इस ज्वाला को बुझा दूं कि मैं कौन, वापस उसी पर आ जाऊं। क्यों आ जाऊं? शिव गुलाल की तरह जो है, मैं फिर से एक बार मैंने दीक्षा ले ली तो वापस नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार से एक बार मेरी मान्यता सही हो जाए, जिस मान्यता के बल पर मैंने इतने दुखों का सामना बिना किसी राग द्वेष के कर लिया, उस मान्यता को कभी त्याग करने वाला नहीं। उस मान्यता को सम्यक बना करके सदैव अपने पास रखना और सारा आचरण थ्रू आउट दी पर्याय। ये मत सोचना कि ये तो जब मैं मोक्ष जाऊंगा तब काम आएगा, नहीं। पर्याय से, जिस भी पर्याय से जाओगे, लेकिन संस्कार तो रहेंगे ना। इसलिए एक बार मेरी अगर श्रद्धा सम्यक हो गई, मेरा अभिप्राय सत्य हो गया, तो उस मान्यता को निरंतर बनाए रखना है। इस पर्याय में भी कल्याण और अगली पर्याय में भी कल्याण। तो आत्मा के बोले वास्तव में आत्मा इन क्रियाओं का कर्ता नहीं है। आत्मा के रागादि भावों के निमित्त से ये क्रियाएं होती हैं, इसलिए आत्मा को व्यवहार न से इनका कर्ता कहा जाता है। ये बात यहाँ तक उन्होंने क्रिया के बारे में बात कही। अब सेकंड नंबर पे आता है परिणाम। है परिणामों की सूक्ष्मता या स्थूलता। क्रिया की अपेक्षा परिणाम बहुत सूक्ष्म होते हैं।
वे दूसरों की पकड़ में सीधे तो आते ही नहीं, बल्कि क्रिया के माध्यम से ही जाने जाते हैं। ये कैसे पता लगाया भाई साहब? है कि ये जो है, अभी किसी को अपन ने नमक चखने के लिए दिया, कोई व्यंजन दिया या मीठा चखने के लिए दिया, तो उसको बोला जरा चख के बताओ ये कैसा है, इसमें नमक डला है कि नहीं डला। तो अपन उसको प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके भावों की या उसके रिएक्शन की, उसके चेहरे को देख रहे हैं। अरे बोलो भाई, कैसा लगा? नमक है ना इसमें, ठीक है ना, नमक है। तो वो जो उसकी जो चेहरे पे होने वाले जो भाव आ रहे हैं, हम उनसे देख के पकड़ने में चाहते हैं कि ये वास्तव में नमक डला है नहीं डला है, क्या डला है। तो वो हमें जो उसकी बारीकी है, नमक तो थोड़ा सा होगा, लेकिन उनकी उसकी जो भाव भंगिमा होगी वो थोड़ी व्यापक होगी, और उसके माध्यम से हमारे समझ में आएगा कि चीज सही बनी है कि नहीं। नमक तो बहुत थोड़ा सा, व्यापक रूप से उसके ऊपर असर दिखाई देने वाला, उससे ही हमको पता लगता है। यहाँ भी क्या बोल रहे हैं, क्रिया की अपेक्षा परिणाम बहुत सूक्ष्म होते हैं, वे दूसरों की पकड़ में सीधे तो आते ही नहीं, बल्कि क्रिया के माध्यम से ही जाने जाते हैं। कि अब इसको क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे पता? कि साहब इसका कोई रिएक्शन तो आ ही नहीं रहा है, ना ये बाहर से दिखाई दे रहा है, ना किसी से कुछ बोल रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है इसको क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कुछ करे तो हम पता लगाए। क्रिया व्यक्त होती है और परिणाम अव्यक्त होते हैं, इसलिए परिणामों की जानकारी जगत को तभी होती है जब वे क्रिया के माध्यम से व्यक्त हों, अर्थात उनके निमित्त से क्रिया भी वैसी हो जैसे परिणाम हुए हैं। है? तो इसलिए क्रिया के माध्यम से परिणाम समझ में आते, क्यों? क्योंकि परिणाम स्वयं में बहुत सूक्ष्म होते हैं ना। तो उन सूक्ष्मता की जो पता लगाने का जो प्रोसेस है, वो क्रिया के माध्यम से ही किंचित जाहिर हो सकते हैं। यद्यपि हमारे परिणामों को जगत सीधे नहीं जान सकता, तथापि हम स्वयं तो उन्हें जानते ही हैं। उन्हें ना केवल हम जानते हैं, परंतु उनसे उत्पन्न सुख दुख भी भोगते हैं। देखो, अभी दो तरह के जीव हैं, एक एकेंद्रीय आदि जीव है, जो कोई गर्म चीज के ऊपर में चढ़ जाए या गर्म चीज उनके ऊपर फेंक दी जाए, तो वो बेचारे पूरी तरह से उससे प्रभावित होते हैं, पूरी तरह से उनको पीड़ा होती है, लेकिन वो कहें किससे, कह ही नहीं सकते। एक तो वो है, दूसरे थोड़े से उनसे बड़े हैं जीव, तो उनकी तड़फन तड़फन देख करके हमको समझ में आता है कि उनके लिए कुछ अप्रिय घटित हुआ। पंचेंद्रिय तक के जीव तो और ज्यादा रिएक्शन देते हैं। तो उन रिएक्शन से वो, जैसे जैसे जीव बड़े होते हैं तो उन्हें तो पता होता ही होता है, अनुभव होता है, साथ में दूसरे जीव भी उनके परिणामों को देख करके, इनकी गतिविधि देख करके अंदाज लगा लेते हैं कि उनके ऊपर में क्या असर हुआ। वो दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, पंचेंद्रिय को देख कर पता लग जाता। तो उन्हें ना केवल हम जानते हैं, परंतु उनसे उत्पन्न सुख दुख भी भोगते हैं। कि साहब मेरे को तो बहुत जलन हो रही है, मेरे को तो ये दुख हो रहा है, मेरे को वो दुख हो रहा है, और मुझे अपना नहीं हो रहा है, देखो मेरा बेटे को क्या हो रहा है। देखो, बोले माता तो क्या रो रही है, बोले देखो मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। तो माता का रोना भी समझ में आया, माता किस कारण से रो रही है, वो बाहे वाले जो वहां पे हलन चलन हो रही है उसको भी, वो भी कारण समझ में आ रहा है। लेकिन ये दोनों तरह की बातें स्वयं में घटित तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक कि हम उनके क्रिया रूपी परिणमन को नहीं देखें। इससे ये सिद्ध किया उन्होंने कि, और भी आगे आएगा, कि ये कितने सूक्ष्म होते हैं परिणाम। मान लीजिए प्रवचन के समय माइक आदि की व्यवस्था भंग हो जाने से यदि प्रवचनकार को क्रोध आ जाए, परंतु वह यह सोचकर उस क्रोध को व्यक्त ना करे कि यदि मैं क्रोध व्यक्त करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा खराब होगी, तो कौन जानेगा कि उसे क्रोध आ गया है। सब यही समझेंगे कि पंडित जी बड़े शांत परिणामी हैं, यद्यपि उनके परिणामों में भारी क्रोध है और वे आकुलता का वेदन भी कर रहे हैं, तथापि उन्हें शांत परिणामी समझा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्रिया के माध्यम से क्रोध व्यक्त नहीं किया।
अंदर में तो उबल रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को दबा रखा है, तो उनकी प्रशंसा हो रही। इसी प्रकार किसी दुकान का कोई विक्रेता या हवाई जहाज की परिचारिका मुस्कुराकर आपका स्वागत करते हुए दुखी भी हो सकती है। हो सकता है कि अपनी माँ की बीमारी के कारण उसने छुट्टी मांगी हो, परंतु उसके अधिकारी ने उसे छुट्टी ना दी हो। अतः वह माँ की चिंता में दुखी हो, किंतु मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करना उसकी ड्यूटी है। अतः उसे मुस्कुराना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसे मुस्कुराकर स्वागत करने का ही वेतन मिलता है। यद्यपि आप उसके दुख को नहीं जान सकेंगे, परंतु वह तो जान रही और भोग भी रही है। इसी प्रकार आपसे हंस हंस कर बातें करते हुए अपना माल दिखाने वाला विक्रेता आपके द्वारा माल न खरीदे जाने पर भीतर ही भीतर खींचता रहता है, परंतु वह खींच अपनी खींच व्यक्त नहीं कर सकता। अतः आप उसे शांत स्वभावी ही समझो, है ना। कल अपन जो है इसके बारे में थोड़ा और विशेष पढ़ेंगे, और उसके बाद में अभिप्राय की सूक्ष्मता के बारे में बात करेंगे। तो ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसमें पूरा सार है, पूरा कर्म सिद्धांत इसके ऊपर आधारित है। इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि कितना सब्जेक्ट बहुत क्लियर है, थोड़ा भी आप अपना अटेंशन देंगे, उपयोग करेंगे, तो ये विषय हमारे बहुत समझ में आएगा, हमेशा के लिए समझ में आएगा, और इसका प्रयोग हम आज से और अभी से कर सकते हैं। तो कल अपन इसकी बात करेंगे। ठीक है शिवजन साहब। सर, इसमें एक अभिप्राय अभिप्राय और परिणाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अभिप्राय और परिणाम, क्रिया तो हाँ ठीक है, क्रिया सेपरेट है, पूरा शरीर की क्रिया है। जी। देखो अपन ने अभी अभिप्राय के बारे में पढ़ा था लास्ट में। अभी ये फिर से आएगा सब्जेक्ट, अभी दो चार लाइन के बाद ही। अभिप्राय तो एक मतलब है सोच, अब इस दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं सब चीजें सोच, उसके उद्देश्य क्या है मतलब, वो तो समझ में आ रहा है, उद्देश्य लेकर अभिप्राय भी ठीक है। हाँ। परिणाम जो बीच का आ रहा है, ये मतलब ना क्रिया में आता है ना उद्देश्य में आ रहा है मतलब। हम्म। देखो अभी हमारे पास एक दो मिनट है। देखो बात ऐसा है कि मेरी ये मान्यता है या अभिप्राय है कि मैं एक सेठ हूँ। इस जन्म में मैं सेठ हूँ, मेरे पास पर्याप्त धन आदि है, और मैं इस धन के द्वारा संसार की कोई भी चीज खरीद सकता हूँ, किसी के ऊपर भी प्रभाव जमा सकता हूँ, और कोई मेरा आदर अनादर करे तो उसे मैं दंडित भी कर सकता हूँ, और मैं अपने बाल बच्चों को अच्छा रख सकता हूँ। ये सब मैंने अपना मान के रखा हुआ है। अब मेरा जितने भी कार्य होंगे, अब मेरे भाव कैसे आएंगे? यही भाव आएंगे कि अगर मुझे कोई जरा प्रताड़ित करके देखे या कोई मुझे नीचा दिखाने का करे, तो मैं अपने धन का प्रयोग करके उसका मुंह बंद कर दूंगा, और मैं अपना जो एक छत्र राज बना के रखूंगा। ये सब मेरे जो अंदर जो भाव आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि मैंने ये मान रखा है कि मैं एक सेठ हूँ, मेरे पास पर्याप्त धन है, ये पुत्र मित्र आदि सब मेरे बहुत है, मैं सब तरह से सक्षम हूँ। मेरी इस मान्यता के कारण से मेरे परिणाम उसी जाति के बनते हैं, कि कोई भी कुछ कहेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं अपने धन का प्रयोग करके उसको ऐसा कर दूंगा। तो ये किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने आप को एक उद्योगपति या सेठ माना है, और मैं अपनी इस भूमिका को ही अपना स्वभाव समझता हूँ। तो मेरे सारे परिणाम, परिणाम मतलब मेरे पूरी पर्याय में जितने मेरे भाव बनेंगे, वो इसी दृष्टिकोण को रख के ध्यान में रखते हुए बनेंगे। इसकी दूसरी तरफ मान लो, अभी मैं आपको स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरी तरफ एक भिखारी है, वो भिखारी ने एक मान्यता मान रखी है कि भैया मैं तो भिखारी व्यक्ति हूँ, मेरा क्या है, कोई दो रोटी दे देगा, कोई मारपीट भी देगा तो मैं सहन कर लूंगा, मुझे तो जैसे तैसे अपना समय गुजारना है। तो उसकी सारी मान्यता में अपना निम्नपना या हेयपना छिपा हुआ है। और उसने अपने बच्चों को भी कह रखा है, बेटा अपन बहुत गरीब लोग हैं, तो कोई अगर दुत्कार भी दे तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लेना। तो उसकी सारी जो दिनचर्या, पूरे जीवन भर उसके जो परिणाम है, उसके और उसके बच्चों के इसी मान्यता के आधार पर बनेंगे। उसके राग द्वेष आदि इसी मान्यता के अनुरूप होंगे, जबकि सेठ के राग द्वेष आदि उस मान्यता के अनुरूप होंगे। राग द्वेष तो दोनों के ही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग है। अब एक तीसरा व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने जो अपना नियम संयम से रहता है, जिसने मान के चला है कि मैं ये शरीर नहीं,
काय का सेठ और काय का क्या, ये तो मुझे पर्याय मात्र मिली हुई है, लेकिन मैं ये पर्याय भर तो हूं नहीं। मैं इन सब से विलक्षण हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ। मेरा अगर कोई मान अपमान भी करेगा तो किसका करेगा? शरीर का करेगा। इसलिए मुझे तो हर हाल में समता में रहना है। ये जीवन कैसे भी निकाल करके समता में बने रह करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। इसलिए किसी को सताने के भाव मेरे आए नहीं, इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये तीसरे प्रकार की मान्यता है। इस व्यक्ति को भी राग द्वेष तो होंगे, लेकिन कितने होंगे और किस प्रकार के होंगे? उसके राग होंगे जिनेंद्र देव, उसके राग होंगे पंच परमेष्टि, उसके राग होंगे पूजन पाठ प्रक्षाल आदि। उसकी भूमिका अलग होगी, साधर्मी भाइयों से प्रेम करना। तो इन तीनों मान्यताओं में कुछ अंतर है क्या संजय प्रकाश? तीनों मान्यता के धारी के परिणाम अलग अलग होंगे या एक जैसे होंगे? परिणाम माने भाव। नहीं हाँ, ये तो थोड़ा समझ में आया सब कि अभिप्राय ही उसका गलत है तो परिणाम तो उससे गलत ही होने हैं उसके। बस इतनी सी तो बात जी है, इतनी ही जी। बात है। तो जो हमारी धारा जिस तरह की है, अब ये गर्म स्रोत से पानी आ रहा है तो वो गर्म ही आएगा, ठंडे स्रोत से आ रहा है तो ठंडा ही आएगा। तो ये सब वो स्रोतों का कमाल है, वही मेरा अभिप्राय में छुपा हुआ है। उसी के अनुसार वो सब मेरे पल पल पर आने वाले पर्याय जन्य मेरे भाव भी उसी प्रकार के होंगे। ठीक है सर। जी कल सर। अपन इसको और विस्तार से समझेंगे। अगर अभी एक बार में ठीक। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी पूरी पुस्तक बाकी नहीं है। ठीक है। जी जी। ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुखे विस्तार वेको यही जिन्हें वाणी है। हे जिनवानी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सोझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। कार्य